अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल की सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटर डाटा ऑफ अ कॉलेज के हम क्या करते हैं जी, कोई एक शीट बना रहे हैं किसी भी कॉलेज के रिलेटेड और उनके जो स्टूडेंट्स हैं और उनका जो मार्क्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो हम किस तरह से उनको सम कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कितने सब्जेक्ट्स के अंदर टोटल कितने मार्क्स लिए, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट्स हों तो हम किस तरह से उनका डाटा जो है उनको विद इन अ मिनट और विद इन आप कह लें कि सेकेंड्स कि हम उनका डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम किस तरह से उन तमाम नंबर्स को जमा कर सकते हैं और ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स जो हैं वो फाइंड किए लिए हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने अपना एक्सेल जो है शीट वो ओपन कर लेनी है। मैं रिसेंट शीट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने कॉलेज का नाम लिखा हुआ है ABC कॉलेज मुल्तान, और उसके बाद मैंने एक सिंपल सीरियल नंबर दिया है जिसके अंदर आप लोगों के पास स्टूडेंट्स के जो नंबरिंग है वो शो हो रही है, उसके बाद स्टूडेंट्स के नाम शो हो रहे हैं और ये जहाँ पर उनके सब्जेक्ट्स हैं मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री वगैरह, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर जितना भी डाटा आपके कॉलेज के रिलेटेड हो वो आप लोगों ने इंटर कर लेना है। जैसे ये अली फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ पर मैं उसके मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो मैं इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पर ये नंबर्स इनपुट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो अली है उसका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो जितने टोटल उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो हमें क्या हो जाए कैलकुलेट होकर उनका रिजल्ट जो है वो एक कॉलम के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो हम किस तरह से सम का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जिससे क्या होगा कि एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट्स में उसने लिए हैं वो कैलकुलेट होकर एक सेल के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट स्टूडेंट जो अली है इसका जो रिजल्ट डाटा है वो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सेल हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद देखें मैं इसका जो रिजल्ट है वो फाइंड करने जाने लगा हूँ कि अर्ली स्टूडेंट के जो मैथ में, कंप्यूटर में, फिजिक्स में, बायो और केमिस्ट्री में जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होकर टोटल मार्क्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसी के सामने एक सेल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इक्वल का जो बटन है वो प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सम का कीवर्ड लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट्स क्लोज और ओपन कर देनी है। इसके दरमियान में इसको दरमियान में कर आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो सेल एड्रेस है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें अली का जो नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर देखें कॉलम का नाम क्या है और इसकी रो का नंबर क्या है। तो यहाँ पर अली जहाँ पर डाटा लिखा हुआ है इस कॉलम का नाम F है और उसके बाद इसका रो अगर हम देखें तो 5 है, मतलब कि F5 इसका एड्रेस हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हमने फाइंड करना है F5 और कहाँ तक चल रहा है ये आप लोगों के पास देखें। नेक्स्ट जहाँ पर 45 लिखा हुआ है केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ये आप लोगों के पास 45 मार्क्स वाला जो कॉलम है, तो इसका एड्रेस अगर हम देखें तो K कॉलम है और उसके बाद वही सेम 5 आप लोगों के पास रो है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K5। ये अपने आप जो रो होगी आप लोगों के पास सिलेक्ट हो जाएगी। आप लोगों ने सिंपल इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें आप लोगों के पास इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होकर एक अलग सेल के अंदर डिस्प्ले हो गए। अगर अब हम क्या करते हैं कि 100 ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा इसी तरह से हमारे पास इनपुट है और हम हर किसी के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल उनका फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसी सेल के ऊपर जहाँ पर हमारे पास रिजल्ट निकला है इस एरो को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग कर दे के जहाँ तक आप लोगों का डाटा जो होगा पड़ा होगा तो ये सारे के सारे कॉलम्स में ये डाटा अपने आप क्या हो जाएगा जी, इंटर हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट होकर आप लोगों के पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ इस कॉलम को जिसके अंदर हमने सम फाइंड किया है। ये एक मेथड है आप लोगों के पास सम फाइंड करने का। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स ने मैथ में कितने मार्क्स हासिल किए हैं ओवरऑल 5 स्टूडेंट ने, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मैथ के मार्क्स हैं कि हर स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलाकर मैथ के अंदर टोटल कितने मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस कि हमने इक्वल का साइन डालना है। उसके बाद हमने सम का कीवर्ड लिखना है।
सम का कीवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज और एंड कर देंगे और इसके दरमियान में आ जाना है। तो यहाँ पर देखें, इसके दरमियान, ब्रैकेट के दरमियान में अब आप लोगों ने अगेन जो है वो सेल का एड्रेस यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखें आप लोगों के पास जहाँ पर 55 लिखा हुआ है, ये जी कॉलम है और 5 आप लोगों के पास रो है, तो मतलब इसका जो एड्रेस बनेगा G5 बनेगा। उसके बाद आप लोगों ने कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कहाँ तक आप लोगों के पास मैथ के स्टूडेंट्स का एड्रेस है, तो यहाँ पर देखें वही जी कॉलम है और आप लोगों के पास 9 रो है, तो इसका मतलब कि G9 जो होगा तो आप लोगों के पास इसका एड्रेस बनेगा। करने के बाद सिंपल आप लोगों ने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो ये ओवरऑल जो मार्क्स हैं मैथ के अंदर स्टूडेंट्स के, ये डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसी तरह से आप कंप्यूटर के एक स्टूडेंट्स के ओवरऑल कंप्यूटर के जितने भी मार्क्स स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिक्स के मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह बायो के मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर फिजिक्स के मार्क्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितने तमाम स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में टोटल कितने नंबर्स लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने वही नीचे सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इक्वल का साइन डालना है। इक्वल का साइन डालने के बाद आप लोगों ने सम का कीवर्ड लिखना है। सम का कीवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बाद एड्रेस बताना है। तो देखें यहाँ पर आई जो है आप लोगों के पास कॉलम है और उसके बाद 5 इसकी रो है, तो मतलब I5 इसका एड्रेस बनेगा स्टार्टिंग, और इसका एंडिंग जो है वही सेम आपके पास जो है कॉलम है और इसका 9 जो है रो है, मतलब कि कॉलम लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर I9 जो है वो टाइप कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे उसके बाद आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका डाटा जो होगा वो कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर देखें 333 नंबर जो हैं जो ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स ने फिजिक्स के अंदर हासिल किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने जो एक डाटा इंटर किया जाता है शीट के अंदर, हमने वो सीखा है और उसके बाद हमने सिंपल इफ का फार्मूला अप्लाई करना सीखा है कि हम किस तरह से अपने डाटा को, डाटा जितना भी आप लोगों के पास डाटा गिवन होता है, हम किस तरह से उसका सम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचती रहे और इस कोर्स को हम लेकर आगे चलें। और अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज होती हैं, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को विद इन अ टाइम रिस्पॉन्स किया जाएगा।